So today I am discussing Norris type 1 reaction for saturated cyclic ketones. Okay. अब देखो फर्स्ट पॉइंट जो हमने क्या पढ़ा था एसाइक्लिक कीटोन्स के केस में क्या था, हमने ये पढ़ा कि सिंगलेट एंड ट्रिपलेट बोथ स्टेट्स आर इक्वली, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिस्ट्री और रिएक्शन, ठीक है. बट इन द केस ऑफ साइक्लिक कीटोन सिर्फ ट्रिपलेट स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल. मीन्स सिंगलेट स्टेट क्या करती है आपका, कोई रोल प्ले नहीं करती है. मतलब यदि सिंगलेट स्टेट में आपका मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेगा आपका साइक्लिक कीटोन के केस में, उसमें क्या होगा आपका अल्फा क्लीवेज पॉसिबल नहीं होगा. मीन्स नॉरिस टाइप रिएक्शन नहीं होगी. किसके केस में? साइक्लिक कीटोन के केस में, ठीक है. इसका एक मेन कॉज ये भी है कि जो इसके लिए इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की जो इफ़िशियंसी होती है, जो साइक्लिक कीटोन्स होते हैं उनके लिए इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा है. तो क्या होता है, यदि सिंगलेट में पहुंच भी गया, माना सपोज हमने ग्राउंड स्टेट से मॉलिक्यूल आपका सिंगलेट में पहुंच गया, तो ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट स्टेट में पहुंच भी गया, तो जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है, मतलब ट्रिपलेट में पहुंचने की प्रोसेस, सिंगलेट से ट्रिपलेट में पहुंचने की जो प्रोसेस है वो इतनी रैपिड होती है कि जो मॉलिक्यूल है वो सिंगलेट में रहता ही नहीं है. समझ पा रहा? तो जितने मॉलिक्यूल सीधे यहाँ से सिंगलेट में ट्रांसफर होंगे, सिंगलेट से कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर आपके ट्रिपलेट स्टेट में पहुँच जाएंगे. तो नो सिंगलेट स्टेट इन द केस ऑफ साइक्लिक कीटोन. ठीक हो गया. और जो साइक्लिक स्टेट है, जो ट्रिपलेट स्टेट होती है, वो क्या होती है, 100 टाइम क्या होती है, फास्टर होती है, मोर रिएक्टिव होती है एज कम्पेयर टू सिंगलेट स्टेट. इट मीन्स क्या होगा आपका, जो साइक्लिक कीटोन्स हैं वो क्या करेंगे आपका नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन क्या करेंगे, फास्ट देंगे एज कम्पेयर टू ए साइक्लिक कंपाउंड. क्यों? बिकॉज द ट्रिपलेट स्टेट इज एट लीस्ट कम से कम 100 टाइम्स क्या है, मोर रिएक्टिव देन सिंगलेट स्टेट. अब होता क्या है आपका, देखो तो इसमें क्या किया आपका, ये आपका एक साइक्लिक कीटोन है, दिस इज साइक्लोपेंटेनॉन, एंड व्हेन दिस कंपाउंड इरेडिएट बाय लाइट, तो क्या होगा आपका, क्या बनता है आपका, पेंटिनल बनता है. ठीक है, 4 पेंटिनल, दिस इज अ प्रोडक्ट. फिर हम इसका भी डिस्कस करेंगे कैसे ये आपका सिंथेसाइज होता है. और क्या हुआ आपका, देखो यदि ये रिमेंबर है आपको, तो ये क्या है आपका साइक्लोपेंटाडाइन है, दिस इज अ ट्रिपलेट स्टेट क्वेंचर. ठीक है, तो क्या है आपका, ये ट्रिपलेट स्टेट को क्या कर देता है आपका, क्वेंच करता है. ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है आपका, जो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक, वो क्या होगा आपका, लो होगा या नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो रिएक्शन है आपकी, जैसे हमने उसमें भी क्या किया था, इसी तरीके का साइक्लो पेंटाडाइन लिया था विच इज़ अ ट्रिपलेट स्टेट क्वेंचर. बट उस केस में क्या था आपका, यील्ड जो कंपाउंड की थी वो सही मिलती थी. लेकिन इसमें क्या है आपका, व्हेन वी ऐड दिस ट्रिपलेट स्टेट क्वेंचर इन द रिएक्शन मिक्सचर, देन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट क्वेंच्ड. समझ में आ रहा? तो ये सप्रेस हो जा रहा है, ये कम बन रहा है. तो ये इंडिकेट भी कर रहा है कि जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए कौन सी स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, फिर आपकी ट्रिपलेट स्टेट रिस्पॉन्सिबल है. क्योंकि ये तो सिर्फ किसको क्वेंच कर रहा है, ट्रिपलेट को. तो यदि सिंगलेट होती तो प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन सिंगलेट स्टेट से नहीं बनता, तो जो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता है. समझ में आया? तो ये साइक्लोपेंटेन की बात की. होता क्या है, देखो दिस इज़ एक जनरल हम ले रहे हैं, साइक्लिक कीटोन है, H न्यू मीन्स लाइट. तो क्या होगा, पहले होना ट्रिपलेट में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन तो होता नहीं है, तो इसका जो कौन सी स्टेट आएगी, सबसे पहले सिंगलेट स्टेट में जाएगा. सिंगलेट स्टेट में क्या होगा, फिर आपका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा, सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट होगा, मॉलिक्यूल ट्रिपलेट में पहुंचेगा. ट्रिपलेट में जाने के बाद क्या होता है आपका, ये वाला बॉन्ड क्या होता है आपका, होमोलिटिक फिशन होता है, और 2 रेडिकल, वही अल्फा क्लीवेज है, इट मीन्स CO के एडजेसेंट वाला बॉन्ड ये क्लीव होना है. ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये रेडिकल और ये रेडिकल बन गया. तो कुछ नहीं था, ये मॉलिक्यूल था, H न्यू डाला, मॉलिक्यूल एक्साइटेड होकर सिंगलेट स्टेट में गया, सिंगलेट स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या है, बहुत ही रैपिड होता है, तो इफिशियंसी अच्छी है, तो सिंगलेट से ट्रिपलेट में पहुंच गया. और ट्रिपलेट में पहुंचने के बाद ये जो अल्फा बॉन्ड है आइदर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, वो क्या हो गया, क्लीव हो गया, 2 रेडिकल्स आर जनरेटेड लाइक दिस. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्या होगा, वैसे ही क्या क्या प्रोसेस था, हमने पहले क्या किया था, डी कार्बोक्सिलेशन, तो इसका -CO हो गया. ठीक, फिर क्या हो सकता है आपका, रिकॉम्बिनेशन मीन्स ये दोनों, उसमें तो हमने 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लिए थे, बट हियर देयर इज अ डाई रेडिकल, सो वी कैन ज्वाइन दीज 2 कार्बन्स. ठीक है, दे कैन मेक कार्बन कार्बन बॉन्ड हियर, सो देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस. एंड फाइनली क्या होता है आपका, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू हेयर और फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो क्या बनेगा आपका, दिस तरीके का आपका एल्कीन्स बनेंगे. ठीक है,
तो ये वही प्रोसेस है जो हमने किस में पढ़ी थी, आपका एसाइक्लिक के केस में पढ़ी थी। और दूसरे में क्या था आपका, एक में तो पहले स्टेप तो डी कार्बोक्सिलेशन का था, सेकंड में क्या था आपका, जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है और जो ये एल्केन वाला उसमें जो दूसरा फ्रैक्शन था, तो ये मान लो ये दूसरा फ्रैक्शन है, दिस इज फर्स्ट फ्रैक्शन, ठीक। तो क्या करेगा, ये पार्ट इसको प्रोटॉन देगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा, और ये पार्ट इसको देगा, ठीक है। तो जब क्या हो रहा है आपका, यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर यहाँ पर अटैच हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, तो ये CHO हो जाएगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और दूसरे में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर आएगा, सॉरी रेडिकल यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन इस कार्बन से इस कार्बन में होगा, तो ये कंपाउंड, ये जो ग्रुप है वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, दिख रहा है CH3, और देयर इज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दीज टू कार्बन्स एंड कीटीन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो वही है जर्नल, जैसा कि हमने किस में पढ़ा था आपका, जो हमने एसाइक्लिक के केस में पढ़ा था, ठीक है। अब मेन डिफरेंस क्या है, तो एक मेन डिफरेंस तो वही था कि जो एसाइक्लिक वाला था वो क्या था आपका, सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों से जा रहा था, लेकिन जो साइक्लिक कीटोन है उसमें जो मेन स्टेट है जो कि रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, देखो इसका जो पॉइंट है वो गैस फेज में यदि रिएक्शन होती है तो जो मेन रिएक्शन होती है वो होती है डी कार्बोक्सिलेशन, और क्या होता है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, किस फेज में, गैस फेज में, मतलब पहले CO निकलेगा फिर हाइड्रोजन ट्रांसफर जैसे होता है वो होगा, ठीक। लेकिन यदि वही रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में होती है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटीन एंड एल्डिहाइड, मतलब क्या नहीं होगा, नो डी कार्बोक्सिलेशन इन द केस ऑफ सॉल्यूशन फेज। तो ये थोड़ा समझ में आना है, जिस समय रिएक्शन लिखी रहती है तो उस समय आपने देखना है कि वहाँ पर सॉल्यूशन, तो कोई सॉल्वेंट तो नहीं दे रखा है या कोई सॉल्यूशन फेज तो नहीं लिखा है। इफ़ देयर इज अ सॉल्यूशन फेज और रिएक्शन अकर्स इन सॉल्वेंट देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटीन एंड एल्डिहाइड, मतलब देयर इज नो डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये डिफरेंस है गैस फेज और सॉल्यूशन फेज में, ठीक। गैस में CO निकलेगा, सॉल्यूशन फेज में CO नहीं निकलेगा, ठीक है। इफ़ वी यूज़ अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक मिथेनॉल या वाटर, तो क्या होता है उसके केस में कीटीन का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है आपका, कीटीन का। और जो कीटीन होता है ना, कीटीन समझ में आता है ना, C डबल बॉन्ड O, दैट इज कीटीन, ठीक है। और जो कीटीन होता है वो क्या करता है, सॉल्वेंट से रिएक्ट करके आइदर इट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, क्या बनाएगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा या ईस्टर बना देगा, ठीक है। इसका मैं चलो क्लास में बताऊंगी अभी तुम्हें कैसे होता है। अब ये मैंने जैसे तुम्हें 3 रिएक्शन वर्क के लिए दी हैं, ठीक, इसको तो चलो मैं ही बता देती हूँ, ये तो कर ही लोगे, इसमें कुछ नहीं लिखा है, तो ये साइक्लिक कीटोन एंड दिस इज HNU, कुछ मेंशन नहीं है, इट मीन्स किस में हो रही है आपकी रिएक्शन टेक्स प्लेस इन गैसियस फेज, ठीक है। तो गैस फेज में करोगे तो क्या करोगे, अल्फा क्लीवेज करोगे, फिर डी कार्बोक्सिलेशन, गैस फेज की मेन रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सेकेंड HNU सॉल्यूशन फेज, इट मीन्स क्या करोगे, इसका पहले तो वैसे दिखाने को इसी को ऐसे करके ना यहाँ S1 लिखा जाता है, ठीक है, ये लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए, जैसे एग्जाम में आएगा। जैसे ये है तो HNU दिखाया, तो पहले इसकी सिंगलेट, ठीक, फिर यहाँ क्या लिखा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, फिर जो भी है ये आपका उसका क्या बन जाएगा आपका ट्रिपलेट, फिर आपका क्या होगा आपका अल्फा क्लीवेज, ठीक है। फिर इसको कन्वर्ट करोगे किस में, अल्फा क्लीवेज, हो सकता है मैंने पीछे डिस्कस किया हो, देखिए ठीक हो गया, फिर अल्फा क्लीवेज आएगा। तो ये लिखने का भी पैटर्न पता होना चाहिए, पहले कंपाउंड इरेडिएट हुआ, जैसे यहाँ पर को भी, ठीक है, इरेडिएट हुआ, सिंगलेट में कन्वर्ट हुआ, सिंगलेट ट्रिपलेट में कन्वर्ट हुआ, फिर अल्फा क्लीवेज हुआ। तो ये वाली जो प्रोसेस है दिस इज इन द सॉल्यूशन फेज। तो क्या होना चाहिए इस केस में, डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करोगे, CO को रिमूव नहीं कराओगे, सीधे साधे क्या करोगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, समझ में आ रहा। इसमें जहाँ रेडिकल है उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे और इस कार्बन में अटैच कर दोगे दूसरे रेडिकल में, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इस रेडिकल के एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा और वो अटैच हो जाएगा आपका दिस जगह, मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटीन, दो चीज़ बन जाएंगी, ठीक है। थर्ड रिएक्शन जो दी है वो क्या दी है, HNO और ROH। तो यहाँ तक तो प्रोसेस यही आएगी क्योंकि सॉल्यूशन है, ROH मीन्स एल्कोहल, एल्कोहल मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन है, ठीक।
तो ये है, इसको सिंगलेट दिखाओगे, फिर इसकी ट्रिपलेट दिखाओगे, फिर बॉन्ड अल्फा बॉन्ड क्लीवेज है तो अल्फा बॉन्ड क्लीवेज शो करोगे। ठीक है, तो अल्फा क्लीवेज तक तो समझ में आ गया ना। ठीक, ये मैं यहाँ पर फिलहाल बना भी दे रही हूँ, लेकिन तुमने बाकियों का घर में बना के मुझे भेजना है। बहुत रिएक्शंस दिए हैं आज मैंने, सबको तुमने करना है। ये है आपका साइक्लोहेक्सेनोन का ये रेडी कर, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर क्या होगा आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा, यहाँ से हम कह रहे हैं इसमें क्या होता है, मेन पहले कीटीन बनता है। ठीक है, यदि पोलर सॉल्वेंट होता है तो कीटीन कैसे बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ अटैच हो जाएगा, ऐसे निकलेगा H रेडिकल और यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू दिस वन। ठीक है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O, समझ में आया। तो बन गया कीटीन और ये हाइड्रोजन यहाँ निकला, तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीट। ठीक, तो जिस समय पोलर सॉल्वेंट होता है या तो H होगा, पोलर मतलब वाटर हो सकता है तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव लिख सकते हो ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, या मैंने तुम्हें ROH दिया है तो ये होता है RO नेगेटिव और H पॉजिटिव, समझ में आया। तो ये होता है, तो जिस समय कीटीन बनता है तो ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है। ठीक है, और कैसे क्लीव होगा आपका, ऐसे होगा, ऐसे। ठीक, ऐसे नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्लीव होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड का सिंगल, सिंगल, ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो वाटर लोगे तो क्या जुड़ेगा, H पॉजिटिव, और अल्कोहल लोगे तो भी H पॉजिटिव, तो यहाँ पर तो आ जाएगा H। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, जो दूसरा कार्बन है ये वाला C कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो वाटर लोगे तो क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, और अल्कोहल लोगे तो OR, तो क्या बन गया OR। फिलहाल मैंने अल्कोहल लिखा था इसलिए मैंने OR ले लिया। ठीक, और यदि क्या लेते, वाटर लेते तो यहाँ क्या करते OH, OH होता तो कौन सा ग्रुप हो जाता है, ये COOH, और OR लेने पर क्या है आपका ईस्टर, क्या है आपका ईस्टर। तो इस वाली जो प्रोसेस है आपका, जब क्या होता है, मैंने यहाँ पर को लिखा है कीटीन सॉल्वेंट इज इक्वल टू कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। इट मीन्स क्या होता है, जो कीटीन होते हैं वो यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो कीटीन रिएक्ट विद दिस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस, द सॉल्यूशन मीन्स चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जो तुम्हारी जो वहाँ पर को चॉइस होगी उस बेस पे होगा। नेक्स्ट क्या है, देखो जो ये आपके यही है साइक्लिक कीटोन H न्यू है। तो पहले ऐसा ही होगा जैसे हमने पहले भी दिया था, एक इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या होगा आपका ये वाला क्लीवेज होता है ना, अल्फा क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, और इसको यदि और दिखाना चाहो तो पहले सिंगलेट है तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज दिखा दो, फिर एक क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज, एंड फाइनली दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू दिस वन ड्यू टू अल्फा क्लीवेज। ठीक है, इस कंपाउंड में क्या होता है, देखो दिस इज अ बाई रेडिकल, दो रेडिकल्स है तो रिकॉम्बिनेशन होता है। इट मीन्स ये फिर से आपस में जुड़ के फिर से स्टार्टिंग मटेरियल इसी को बना देते हैं। तो जो ये प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, फिर आपके रिवर्सेबल प्रोसेस, जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें क्लीव तो हो रहा है, क्लीव होकर रिएक्शन हो भी सकती है, फर्दर प्रोसीड भी हो सकती है, या रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यदि क्या होता है आपका जो कंपाउंड है उसमें सपोज जो CO है उसके बगल में कहीं पर कायरल सेंटर है। ठीक, ये जो देखो यहाँ पर को क्या है, मैंने CS कैसे दिखा रखा आपका, स्ट्रॉन्ग जो ये है वेज है उससे दिखा रखा है। ठीक है, इसमें जब क्या डाला आपका H न्यू पास किया तो ये क्या था आपका, जो पहले हमारी तरफ था, ठीक है, वो क्या हो गया आपका अपोजिट हो गया है, दिख रहा। अब कैसे रिप्रेजेंट किया गया आपका डैश डैश डैश, मीन्स बोथ कंपाउंड्स आर क्या आइसोमर, ये इसका आइसोमर है। ठीक है, इसमें जो मैथिल है वो क्या है आपका, तो इसमें जो मैथिल है वो कहाँ है आपका अबव द प्लेन, और इसमें जो मैथिल है वो कहाँ पर है आपका बिलो द प्लेन। ठीक है, तो दोनों में क्या है आपका मैथिल का पोजीशन चेंज हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है फिर आपका, और ऐसे कंपाउंड जिसमें C2 C1 एंड C2 कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज इपीमर। तो यदि A है तो ये इसका इपीमर होगा। ठीक है, और दोनों क्या होते हैं आपके आइसोमर है, ये इसका आइसोमर है। ठीक है, ऐसे ही लाइकवाइज देखो दूसरा एक रिएक्शन दी गई है, इसको डिटेल में समझाया भी है यहाँ पर को मैंने। तो ये है आपका एक स्टार्टिंग मटेरियल,
H नहीं किया तो अल्फा क्लीवेज हुआ, मीन्स ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्लीव हुए। अब क्या होता है, जब क्लीव होता है तो उसके बाद जब ये फ्री हो गया है तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। तो ये बॉन्ड रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है। तो जो क्या था पहले आपका बिलो, ये अबव द प्लेन है तो किस में कन्वर्ट हो गया, बिलो द प्लेन CH3 में कन्वर्ट हो गया। फिर ये रिकॉम्बिनेशन हो गया तो ये जुड़ गया, तो ये आइसोमर बन गया। जो एक मैथिल है वो क्या है आपका अबव द प्लेन, और दूसरा जो मैथिल है वो कहाँ चला गया, बिलो द प्लेन। लेकिन जो स्टार्टिंग मटेरियल था उसमें दोनों के दोनों मैथिल क्या हैं आपके अबव द प्लेन है, ठीक है। तो क्या होता है आपका, जो इस तरीके की रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या हो जाता है आपका, रिकॉम्बिनेशन होकर आइसोमर या इपीमर से जनरेट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन इज दिस वन, ये क्या है आपका, देखो H और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है तो क्या होना चाहिए, देयर इज नो डी कार्बोक्सिलेशन इन द सॉल्यूशन फेज। ये अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है आपका, जिस समय साइक्लिक कंपाउंड का हम फोटो केमिस्ट्री पढ़ते हैं या उसमें हम लाइट इरेडिएट करते हैं तो देयर इज नो डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक। बट इन सम केसेस इफ बाय डी कार्बोक्सिलेशन स्टेबल डाई रेडिकल्स कैन बी फॉर्म, ठीक है। इन दैट केस डी कार्बोक्सिलेशन अकर्स, ठीक है। क्या है आपका, दिस इज अ कंपाउंड अपॉन irradiation of light there is a alpha cleavage, means this carbon carbon bond break and makes a di radical, this one, this radical and this radical. But in this case there here I have shown that there is a decarboxylation, means there is a breakage of this bond, ठीक। तो क्या हो गया आपका, अगेन दिस डाई रेडिकल कन्वर्टेड इनटू दिस डाई रेडिकल, ठीक है। इन दिस केस दीज टू, दिस रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय दीज टू मैथिल ग्रुप CH3 ग्रुप एंड CH3 ग्रुप बाय इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है आपका, अभी हमने पढ़ा भी है कि कैसा है ये आपका जो कार्बन फ्री रेडिकल है, दिस इज 3 डिग्री 1 2 3 3 कार्बन्स आर अटैच्ड विद दिस कार्बन एटम विच हैज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक। इट मीन्स दिस इज 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल्स आर वेरी स्टेबल। तो जो ये बन रहा है दिस रेडिकल इज स्टेबल, एज वेल एज हियर ऑल्सो दिस इज अटैच्ड विथ 2 CH3 एंड CH3, तो दिस रेडिकल इज ऑल्सो स्टेबल। तो इट व्हाट डज इट मीन, दिस इज हाईली स्टेबल डाई रेडिकल, ठीक। तो यदि क्या होता है आपका, डी कार्बोक्सिलेशन करने के बाद ऐसा डाई रेडिकल जनरेट हो जाए जो काफ़ी स्टेबल है, तो रिएक्शन किस तरफ को प्रोसीड होगी, जहाँ को स्टेबिलिटी मिल रही है, मतलब यहाँ को स्टेबल हो रहा है तो इस डायरेक्शन की ओर रिएक्शन आ जाएगी। और ये जो डाई रेडिकल है फिर फाइनली क्या होंगे, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन मीन्स ये रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे और दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। समझ में आया। तो क्या है आपका, वैसे HNO सॉल्यूशन फेज में डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, लेकिन यदि डी कार्बोक्सिलेशन से स्टेबल डाई रेडिकल बनता है तो उस कंडीशन में डी कार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है। और फाइनली बाई या तो रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो ये बनेगा, या हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करो फ्रॉम हेयर टू हेयर, एक ही चीज़ बन रही है तो ये दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नाउ ये तुमने कुछ काम वर्क दिया है, देखो ये तुम्हारा साइक्लोपेंटेनॉन है, HNO गैस फेज है, कुछ नहीं है। गैस फेज है तो क्या करोगे, पहले अल्फा क्लीवेज इन दोनों को क्लीव करोगे, फिर गैस फेज है तो डी कार्बोक्सिलेशन भी दिखाओगे, और उसके बाद जो भी है रिकॉम्बिनेशन है या फिर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन है तो उसके थ्रू क्या करोगे, आपका प्रोडक्ट बनाने हैं क्या क्या है, ठीक है। सेकंड ये भी क्या है आपका साइक्लोपेंटेन टाइप का है, तो ये हम फिलहाल अभी कार्बोनिल का पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O है, ठीक। तो क्या होगा, अल्फा क्लीवेज ये तोड़ोगे या ये तोड़ोगे, फिर क्या करना है आपका, एक यहाँ फिर बाई रेडिकल बनेगा, और बाई रेडिकल जो बनेगा वो क्या करेगा, फिर आपका इसमें डी कार्बोक्सिलेशन होगा, क्योंकि ये भी कुछ लिखा तो फिलहाल है भी नहीं यहाँ पर, तो इसमें डी कार्बोक्सिलेशन करके सारे पॉसिबल पाथ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट ये है आपका ये, अब ये क्या है आपका, अल्फा क्लीवेज करोगे सॉल्यूशन में, यहाँ से अल्फा तोड़ेगा या यहाँ से तोड़ो, देखो कहाँ से, जहाँ से एक ही साइड दिखाना, दोनों मत दिखाना, जहाँ से तुम्हें लग रहा है मोर स्टेबल बन रहा है वो साइड लेते हुए चलना, और उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से करना। ये सॉल्यूशन फेज़ में इस मतलब इसमें क्या नहीं होगा, फिर आपका डी कार्बोक्सिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये भी साइक्लोपेंटेन टाइप का ही है, इससे ये कैसे बन रहा है इसकी आपने मैकेनिज्म डिस्कस करनी है, ठीक है। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए, सिर्फ जो कीटोन्स है साइक्लिक कीटोन्स वही इस तरीके का क्या नहीं देते हैं, नॉरिस टाइप 1 लैक्टोन्स, लैक्टम, लैक्टोन जानते हो ना, साइक्लिक ईस्टर लैक्टोन,
लैक्टम जानते हो ना, साइक्लिक एमाइड, ये NH हो जाएगा यहाँ पर को, एमाइड, साइक्लिक एमाइड्स वो क्या कहलाते हैं, लैक्टम। और साइक्लिक एनहाइड्राइड जानते हो ना, साइक्लिक एनहाइड्राइड COCOO, इस तरीके का, ठीक है। ये इस तरीके के कंपाउंड्स भी क्या शो करता है आपका, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन शो करते हैं। सेम है जैसे कि हम अभी तक का पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज क्या है आपका, लैक्टोन है। लैक्टोन क्या होता है, साइक्लिक ईस्टर HNU254। तो क्या होगा, अल्फा क्लीवेज, मतलब C और O ये वाला क्लीव कर देना, बाकी जैसे करते आए हो वही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये है आपका साइक्लोब्यूटेन। इसका HNU है, कुछ नहीं है, जैसा करते आए हैं वैसा ही करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिंग एक्सपेंशन। ये थोड़ा सा एक है, क्या होता है देखो, जो ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जैसे हमें पता है 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग क्या होती हैं, या 3 मेंबर रिंग कैसी होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है। तो वो क्या होने की कोशिश करती है, रिंग एक्सपेंशन करने की कोशिश करती है। तो इस केस में क्या होता है देखो, रिंग एक्सपेंशन होता है। जैसे साइक्लोब्यूटेन है, ये 4 मेंबर रिंग है, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कैसे होती है वो समझेंगे। जैसे ये साइक्लोब्यूटेन है, दिखाते, ठीक, तो ये क्या है आपका देखो, साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। और जब ये साइक्लोब्यूटेन में क्या करेंगे, हम आपका लाइट डालेंगे, तो हम फिलहाल अल्फा क्लीवेज है, तो क्या बनेगा आपका, ये मालूम ही होगा आपको, ऐसा कुछ बनना चाहिए, C डबल बॉन्ड O, ये बाइरेडिकल बनेगा, ठीक हो गया। जब ये बाइरेडिकल बनता है तो क्या होता है देखो, ऑक्सीजन के पास भी आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलो ऐसे नहीं दिखाते हैं इसको। इस केस में क्या होता है देखो, जिससे में रिंग एक्सपेंशन हम पढ़ते हैं, इस केस में जो ये डबल बॉन्ड है, ये भी क्या होता है, होमोलिटिकली क्लीव होता है। मतलब एक रेडिकल यहाँ जनरेट होगा, एक रेडिकल यहाँ जनरेट होगा, ठीक। तो ऑक्सीजन में क्या हुआ, इसको छोड़ दो फिलहाल, अभी ये अब दिखाने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ऑक्सीजन का रेडिकल है और ये जो रेडिकल है, ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा, देखो मैं नंबरिंग दे दूँ तो थोड़ा इजी रहेगा। ऑक्सीजन से शुरू कर देती हूँ, चलो 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5, ठीक। तो ऑक्सीजन का रेडिकल और 5 का रेडिकल कंबाइन हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब 2 में क्या था, पहले से ही एक रेडिकल था, दिख रहा, 2 में क्या था, रेडिकल था, और जो ये बॉन्ड क्लीव हुआ उससे क्या बन जाएगा, एक रेडिकल और आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, कार्बन, जिसमें 2 रेडिकल, इसको बोलते हैं कार्बीन, जानते हो, डाईवैलेंट कार्बन विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कार्बीन। सो दिस इज कार्बीन एंड अटैच्ड विद ऑक्सीजन, so this is known as oxacarbene, ठीक है। in the case of ring expansion, cyclic ketones are converted into oxacarbene, and finally this oxacarbene react with solvent. if solvent is ROH, alcohol, तो क्या होता है आपका, इस केस में H भी यहीं जुड़ता है और OR भी यहीं पर जुड़ता है, क्योंकि बाई रेडिकल यहीं पर है ना, ठीक है। तो क्या होगा, H भी यहाँ पर अटैच हो जाएगा और OR भी यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनते हैं आपका, ये H और ये OR, समझ में आया। तो ये कौन सी रिएक्शन है फिर आपकी, रिंग एक्सपेंशन। नाउ दीज आर सम मोर एग्जाम्पल्स जो आपने करना है, ठीक है। तो इनको देख लो कौन कौन से हैं, ये फ़ोटो क्लिक कर लेना, और इनके जो भी चीज़ हैं वो एक्सप्लेन करके मुझे भेजोगे कि कैसे कैसे ये हो रहा है, ठीक। वो सारे रिंग एक्सपेंशन टाइप के दिख रहे हैं, क्या है ये, HNU 4 मेंबर्ड है तो रिंग एक्सपेंशन, दिस इज़ ऑल्सो 4 मेंबर्ड HNU मिथेनॉल, तो रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन है, ठीक। इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही है विद सिर्फ HNU होने पर, और जब HNU मिथेनॉल ले रहे हैं तो क्या हो गया, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। तो सब रिंग एक्सपेंशन वाले एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स करके, जैसे अभी बताया था, पहले ऑक्साकार्बीन जनरेट होगा और फाइनली ऑक्साकार्बीन से क्या बनेगा आपका, जो मिथेनॉल से रिएक्शन करेगा, जो भी सॉल्वेंट है रिएक्शन करेगा, एंड फाइनली प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो ये रिएक्शंस आपने करके मुझे भेजनी है।